दोस्तों, आज के वीडियो में सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा और उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले 10 चमत्कारिक उपाय, जिसे करने से आपके जीवन में आने वाली हर परेशानियों का नाश होगा एवं सुखों की प्राप्ति होगी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, जिसमें एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और दूसरी कृष्ण पक्ष की। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी सब एकादशियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल 2023 में 8 दिसंबर यानी आज दिन शुक्रवार को उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे नियम, भक्ति भाव और विश्वास के साथ करने से भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्थानों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा। सतयुग में मोर नाम का एक असुर था जो बहुत ही अत्याचारी था। मोर नाम के इस असुर ने देवलोक में सभी देवों को परास्त कर भगा दिया और इंद्रदेव को अपना बंधक बना लिया। सभी देवता अपनी इस समस्या को लेकर भगवान शिव के पास गए और तब भगवान शिव ने उन्हें क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता मांगने का आदेश दिया। सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे और श्री विष्णु से अपनी व्यथा बताई। भगवान विष्णु ने स्वयं रणभूमि में जाकर असुर मोर से युद्ध प्रारंभ किया। कहते हैं कि यह युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। सभी दैत्य सेन मारी गई, लेकिन मोर ने हार नहीं मानी और घायल होने के बाद भी श्री विष्णु से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु ने जब मोर को घायल अवस्था में देखा तो वे बद्रिका आश्रम की हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। जब श्री विष्णु योग निद्रा में थे तब मोर उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचा और जैसे ही उसने भगवान को मारने का प्रयास किया तभी वहां एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस पुंज से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने मोर असुर का वध कर दिया, जिससे एकादशी देवी प्रकट हुई और देवी ने उस दैत्य का वध कर दिया। मान्यता है कि वह देवी श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। विष्णु भगवान ने उस देवी को वरदान देते हुए कहा कि जो लोग माया मोह में बंधे हुए हैं उन्हें मुझ तक लाने में तुम सहायक होगी। तुम्हारी पूजा अर्चना करने वाले भक्त हमेशा सुखी और समृद्ध रहेंगे। तभी से एकादशी देवी के रूप में उनकी पूजा अर्चना होती रही। कथा समाप्त। इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के चमत्कारी उपाय के बारे में। तरक्की के लिए, यदि आपका कारोबार मंदा चल रहा है या धन का आगमन नहीं हो रहा है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन तरक्की के लिए 5 गुंजा फल भगवान विष्णु के सामने रखकर उनकी पूजा करें। पूजा के बाद इस गुंजा फल को अपनी तिजोरी या गले में रख लें। इससे तरक्की जल्द होगी। मनोकामना पूर्ति के लिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के समय आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। दरिद्रता दूर करने के लिए उपाय, इस एकादशी के दिन सुबह और शाम के समय तुलसी पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य ही जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी की 11 पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर होगी और भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुख समृद्धि के लिए उपाय, इस बार उत्पन्ना एकादशी शुक्रवार को है। ऐसे में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इससे भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की
कृपा प्राप्त होंगी, साथ ही जीवन में धन सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। गृह क्लेश से मुक्ति के लिए, यदि परिवार में लंबे समय से क्लेश चला आ रहा है या घर के सदस्यों में लड़ाई होती रहती है तो इससे मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी पर अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें, फिर उनकी रोली धूप दीप आदि से पूजा करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को पीले फूल अर्पित कीजिए। इस उपाय को करने से व्यापार में तरक्की मिलती है। इसके अलावा अगर आप जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को ऋतु फल अर्पित करते हैं तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां दूर हो जाती है। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन निर्धन और असहाय लोगों को भोजन अवश्य ही कराएं, साथ ही उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। इसके अलावा अगर आप एकादशी के दिन दूध से बनी हुई खीर में तुलसी डालकर भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद बनता है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद तुलसी की 11 परिक्रमा कीजिए। इस उपाय से आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं। इससे नौकरी में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आप धन से जुड़ी हुई परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकादशी पर विष्णु जी का केसर घुले हुए दूध से अभिषेक कीजिए। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में इसे कम करने के लिए आपको भगवान विष्णु का पूजा करते समय 10 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करें। इससे घर में चारों तरफ सकारात्मकता बनी रहेगी। कारोबार में बढ़ोतरी करने की सोच रहे हैं तो आपको भगवान विष्णु को गुंजा फल का भोग लगाना चाहिए और कुछ गुंजा फल को अपनी तिजोरी में भगवान विष्णु का नाम लेकर रख दें। ऐसा करने से कारोबार में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। इस दिन सात्विक भोजन करें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य ही करें। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही इस दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।